पर्सनल प्रेयर होनी चाहिए। अगर आपकी पर्सनल प्रेयर नहीं है, मैं कह रहा हूं कभी आप लाइफ में इतिहास नहीं रच सकते। कुछ लोग प्रार्थनाएं तो करते हैं लेकिन पर्सनल मतलब एकांत में आपकी प्रार्थना नहीं है। परमेश्वर आपको एकांत में लेकर जाना चाहता है, अकेले में बातचीत करना चाहता है, अकेले में दर्शन देना चाहता है, अकेले में भविष्यवाणी का गिफ्ट देना चाहता है, वो आपसे बात करना चाहता है, वो अपने स्वर के भेद आपसे अकेले में बांटना चाहता है। लेकिन बहुत सारे लोग पर्सनल प्रेयर नहीं करते, इसलिए उनके बच्चे कभी भी आशीषित नहीं होते। याद रखना, जो माँ बाप पर्सनल प्रेयर नहीं करते अपने बच्चों के लिए, उनके बच्चे कभी टॉप नहीं करते, कभी इतिहास नहीं रचते। हाँ, 12वीं में पास जरूर हो जाते हैं, 8वीं में पास हो जाते हैं, 10वीं में पास हो जाते हैं, आइलेट्स करके बाहर चले जाते हैं, लेकिन इससे ज्यादा नहीं करते। याद रखना, अगर आप पर्सनल प्रेयर करते हैं, आपके बच्चे इतिहास रचेंगे। आज के बाद इतिहास। आप तैयार हैं कि नहीं रचने के लिए? अपने आप को पर्सनल टाइम देना परमेश्वर को। अगर आप पर्सनल टाइम देते हैं तो परमेश्वर आपकी लाइफ में कुछ करना चाहता है। दूसरा कह रहा है फैमिली प्रेयर। बहुत सारे लोग कह रहा है कि फैमिली प्रेयर तो करते हैं लेकिन कई बार वो पर्सनल प्रेयर नहीं करते। जब वो पर्सनल प्रेयर करते हैं तो वो अपनी फैमिली प्रेयर नहीं करते। आपको बता रहा हूं कि अगर आप फैमिली प्रेयर अगर आधे घंटे की करते हैं तो अपनी पर्सनल प्रेयर 1 घंटे की जरूर करो। बोलो हालेलुया। मैं कह रहा हूं अगर आप फैमिली प्रेयर में रोज इकट्ठे नहीं हो सकते, हफ्ते में 1 बार जरूर इकट्ठे हो जाओ। याद रखना, परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करता है। कह रहे हैं बहुत सारे लोग नहीं जानते 3 तरह की प्रार्थनाएं आज आपके ऊपर से बंधन तोड़ रही है यीशु के नाम में। पहली आपकी पर्सनल प्रेयर एकांत में, अकेले में। दूसरा कहता है फैमिली प्रेयर। और तीसरा कह रहा है चर्च की गैदरिंग के साथ प्रेयर, जहां पर बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं। कुछ लोग बहाना मारते हैं कि मेरी तो फैमिली नहीं है। मैं कह रहा हूं कि मेरे जहां मैं सोता हूं वहां पर एक कैलेंडर है, मैं उसको खोलता हूं और कैलेंडर बिल्कुल मेरे बेड के पास रखा रहता है। मैं कह रहा हूं कि उसमें मैंने कि एक सिटी, हर सिटी का नाम, हर स्टेट का नाम, हर गांव का नाम के अलग कैलेंडर है। मैं बता रहा हूं अलग चीज, अलग लिस्ट है। जो स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट है और देश है, पूरे वर्ल्ड का नक्शा भी है मेरे पास। मैं उनके लिए दे प्रार्थना परमेश्वर, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं। मेरी ये पर्सनल प्रेयर है उन लोगों के लिए। याद रखना, पवित्र आत्मा हर देश में, इसलिए पवित्र आत्मा ने मुझे, मैं कह रहा हूं वो मेरी प्रार्थना पर्सनल प्रेयर थी हर स्टेट के लिए। मेरे स्टेट में कर्नाटक में पैदा नहीं हुआ, मैंने केरला में पढ़ाई नहीं किया, मैंने बॉम्बे में दूध नहीं लगाया, पानी नहीं पीने गया, खाना खाने नहीं गया, लेकिन मैंने इन शहरों के लिए नाम ले लेकर दुआएं 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 दुआएं, मेरी पर्सनल प्रेयर है। आज उसी पर्सनल प्रेयर का फल है आप लोग यूपी से, बॉम्बे से, महाराष्ट्र से, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से, पंजाब से, चंडीगढ़ से आप यहां पर बैठे हैं और ये रिजल्ट है मेरी दुआओं का यीशु मसीह के नाम में। आप समझ में आया कि नहीं? आपको कहता कि आप सिर्फ किसके लिए प्रेयर करते हैं? आप अपनी फैमिली, सिर्फ आपके पास कितनी फैमिली है? सिर्फ 3 बच्चे, 2 पति पत्नी, सास ससुर, गेट आउट। उसको तो पहले ही हमने गेट आउट कर दिया। आपके पास 5 लोग हैं बस प्रार्थना करने के लिए। आपकी लाइफ में कभी भी आपका बिजनेस नहीं बढ़ेगा, कभी भी आशीषित नहीं होंगे जब तक आप अपनी फैमिली नहीं बनाएंगे। अपने पड़ोस को अपनी फैमिली बनाओ, अपने गांव को अपनी फैमिली बनाओ, अपने देश को अपनी फैमिली बनाओ, दूसरे देश को अपनी फैमिली बनाओ। परमेश्वर का आत्मा कहता है जब आपने उन फैमिलियों के नाम लेकर अगर हफ्ते में 1 बार भी प्रार्थना कर दिया, याद रखना, कह रहा जिस देश में जाओगे, कह रहा जो शहर से कोई व्यक्ति आ जाएगा, मैं कह रहा हूं कि जहां जाओगे उनकी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम का सोल्यूशन करके आओगे यीशु मसीह के नाम में। कहता आप जहां जाओगे, कुछ लोग जाते हैं और वहां से बसने के लिए जाते हैं यूपी में, यूपी के महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के केरला में, केरला के कर्नाटक में, पंजाब में आते हैं, हरियाणा में जाते हैं, लेकिन उनको कुछ हाथ नहीं लगता, उनके बिजनेस फ्लॉप रहते हैं। कारण है क्योंकि आपने कभी अपने शहर के लिए, अपने देश को फैमिली नहीं बनाया। निजी रिश्ता नहीं है आपका। मेरा निजी रिश्ता है मेरे वॉलंटियरों के साथ, क्वायर के साथ, मेंबरों के साथ। आपके लिए मैं दिन रात प्रार्थना करता हूं और मैं कह रहा हूं कि वो मेरी प्रार्थना का फल है जो आप अब तक जिंदा हैं यीशु मसीह के नाम में। ये मेरी प्रार्थनाओं का फल है जो आपके रोज काम बनते हैं। यहां पर रोज लोग गवाहियां देने आते हैं। अगर आज के बाद मैं कह रहा हूं कि अगर आप फैमिली प्रेयर करें, आप लोग प्रेयर में शामिल हो, तो याद रखना, मैं कह रहा हूं वो कनाडा में भी लोग बैठे हैं और देख रहे हैं। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है यूएसए में भी बैठे हैं और वहां पर लाइव चल रहा है, देख रहे हैं स्क्रीन पर। अगर आप कह रहे हैं मैं अगर प्रार्थना ना करूं तो ये लोग वहां ना पहुंचते। आप समझ रहे हैं कि नहीं? अगर ये कनाडा के लिए प्रार्थना करें, मैं कह रहा हूं वहां पर ये जितने लोग बैठे हैं वो कह रहे हैं कि 1 नहीं, अगर 100 बैठे हैं, 100 को परमेश्वर भजिंदर सिंह बनाएगा कनाडा में। आपको समझना है, कहता है कि आपके पैर जहां पड़ेंगे, पवित्र आत्मा कह रहा है कि वहीं पर कुआं खोद दूंगा आशीष का यीशु मसीह के नाम में।
कह रहा आप लोगों के पास जाते हैं नौकरी ढूंढने के लिए, लेकिन आपने कभी भी दुआएं नहीं की, फैमिली प्रेयर नहीं किया। मैं कह रहा हूं आप अपने देश को, अपने दूसरे देशों को, कह रहा है शहर को, गांव को, कहता है अपने पड़ोसियों को, अपने रिश्तेदारों को अपनी फैमिली प्रेयर में शामिल करो। जब आप फैमिली प्रेयर में शामिल करते हैं, मैं कह रहा हूं कि बड़े बड़े काम हल होंगे आज रात के बाद यीशु के नाम में। आपके बच्चे आशीषित होंगे। मत्ती के 6 में देखो क्या लिखा। हाँ, मत्ती 6 में क्या लिखा, अपनी कोठड़ी में जा और द्वार बंद कर। कह रहा है कि जो तेरा पिता तुझे स्वर्ग से देखता है, कहता है कि जो गुप्त में है, कह रहा है कि वो तेरी गुप्त में की हुई प्रार्थनाओं का उत्तर देगा। बोलो हालेलुया। इसका मतलब परमेश्वर गुप्त में है और वो आपकी गुप्त प्रार्थनाओं का उत्तर देना चाहता है। आप कितने लोग तैयार हैं आपसे गुप्त प्रार्थना करने के लिए? याद रखना, कह रहा है परमेश्वर आपसे अकेले में मिलना चाहता है। याद रखना, जब आप अकेले में प्रेयर के लिए डोर बंद करते हैं तो परमेश्वर आपके लिए स्वर्ग का डोर खोलता है यीशु के नाम में। बहुत सारे लोग यही गलती करते हैं, वो पर्सनल प्रेयर नहीं है उनकी लाइफ में। अगर पर्सनल प्रेयर है तो फैमिली प्रेयर नहीं है, फैमिली प्रेयर नहीं है तो कह रहे कि वो चर्च में इकट्ठा हो और जाओ गाड़ी ले लो जाओ। और आप गाड़ी लेने जाएंगे तो आप क्या गाड़ी खरीद के लाएंगे वहां पर उससे सिर्फ हिसाब बना के लाएंगे, रात को टेंशन करेंगे,